जो देश की मीडिया नहीं दिखाएगी। हमारे देश में ईवीएम घोटाला महाराष्ट्र में सरकार ने किस तरह किया गया, वो एक पीएसआई ऑफिसर जिसको सस्पेंड किया था उसने काला सच बता दिया। रंजीत कासले वो पीएसआई ऑफिसर है जिसको सस्पेंड कर दिया गया। सिस्टम को वो चाहता था कि सच बताने की कोशिश कर दिया और उसने जब सच बताने की कोशिश की तो अभी मीडिया ने उसकी बात सुनी। उसने 100 चैनलों को इंटरव्यू देने के बावजूद उसकी बाकी इंटरव्यू नहीं दिखाई गई। इसलिए अभी महाराष्ट्र सरकार ने उसको अरेस्ट किया। वो खुद वहां पे सिलेंडर होके गया और उसने वो काला सच बता दिया कि आप देखिए किस तरह ईवीएम घोटाला हुआ था। ये किस तरह हुआ, एक धनंजय मुंडे जो एक मंत्री था महाराष्ट्र का, बीजेपी का एक एमएलए था और साथ में उसके था वाल्मीकि कराड जी, एक उसका राइट हैंड जो सारा सिस्टम ऑपरेटिंग करता था। जो सरपंच था उसको मार दिया गया। एक सरपंच था, समाज सेवा करता था और वो उस सिस्टम उनसे राजनीतिक तौर पे उनके साथ मतभेद किया गया और उसने कंपनी पे कुछ विरोध किया था। वो उसका काला सच बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। उसको वहां पे वाल्मीकि कराड जो था वो एक धनंजय मुंडे जो मंत्री था उस मंत्री के माध्यम से काम करता था। वाल्मीकि कराड ने उसकी सुपारी दी और उससे लाइव वहां पे कांटेक्ट में जिन लोगों ने उसको मारा तड़पा तड़पा के और उन लोगों ने वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखिए हम मार रहे। तो एक काला सच जब देश के सामने बाहर आने की कोशिश की, उसको जस्टिस के लिए, संतोष देशमुख को जस्टिस के लिए 3-3 महीने 4-4 महीने तक लगातार लोग आंदोलन करते रहे सड़कों पे। महाराष्ट्र सरकार ने बंद करने की कोशिश किया गया। फिर उसके बाद मजबूर होके जब जांच प्रक्रिया शुरू हुई पब्लिक के प्रेशर से, तब जाके हमारे धनंजय मंत्री जो थे धनंजय मुंडे जी इन महाराज ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद अभी वो पीएसआई ऑफिसर जो पुलिस में कार्यरत थे, वही पुलिस ऑफिसर ने आज उसको सस्पेंड किया। तो उसने काला सच बाहर बता दिया कि ईवीएम घोटाला से महाराष्ट्र सरकार आ चुकी थी। वो कैसे आई थी उसने वो पूरे महाराष्ट्र की मीडिया को बता दिया। उसने बताया कि मेरे अकाउंट में जब मैं ईवीएम के वहां पे ड्यूटी था धनंजय मुंडे के बूथ पे, तो उन्होंने बताया कि बोला यहाँ आप नहीं रहना। उसको वहां पे जो वाल्मीकि कराड और धनंजय मुंडे ये दोनों की एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था संत बाड़ूमामा कंस्ट्रक्शन। संत बाड़ूमामा कंस्ट्रक्शन, उसके माध्यम से उसको 10 लाख रुपए अकाउंट में आए। वो भी कैश नहीं, उसमें ट्रांजैक्शन हुए और उसके अकाउंट में आए ऑनलाइन। तो आए तो उसके बाद उसने बताया भी कि मैंने 2.5 लाख खर्चा पानी के लिए किया और बाकी 7.5 लाख अभी वैसे ही है और मैं उन्होंने ले लिया, ऐसे कुछ बताया उसने। और बाद में वो सिलेंडर हो गया। सिलेंडर पुलिस थाना में हुआ, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया गया। वहां पे बाद में अभी उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं है। पर जो उसने काला सच बताया ईवीएम घोटाले के मामले में, आप सोचिए आप लोगों की वोटिंग की भी आने वाले टाइम में जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? इसीलिए आपकी वोट की जरूरत, आपको लगता है कि 5 साल में मैं वोट दूंगा, ये भी खत्म हो जाएगा क्या? ये सवाल, ये काला सच आप लोगों के सामने मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे देश की नेशनल टेलीविजन चैनल वो चीज नहीं दिखाएगी। पर कोई एक आधी विधायक एमएलए अगर उस पार्टी में जाता है, दूध का धुला होगा तो नहीं हो, फिर भी उस पार्टी में जाता है, तो उस पार्टी के बारे में नेशनल टेलीविजन चैनल कवर करने के लिए आ जाएगी। पर आज देश की मीडिया खोखला हो चुकी है क्या? जो काला सच सबके सामने लाने के लिए नेशनल टेलीविजन चैनल खामोश नजर आ रही है। इसीलिए वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, करप्शन से रिलेटेड हो, चाहे किसी के ऊपर अन्याय हो रहा हो, किसी के ऊपर शोषण हो रहा हो, और अन्याय और शोषण के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ मैं चंदू चौहान लगातार मैं इस बारे में आवाज उठाऊंगा। और एक सैनिक का कर्तव्य होता है देश की रक्षा करना, साथ में हमारे देश के हर नागरिक की रक्षा करना। मेरी ड्यूटी यहाँ खत्म नहीं हुई है, मेरी ड्यूटी अभी स्टार्ट हुई है। इसी तरह मैं आगे भी रणनीति रखते रखते मैं फिर कदम चलाता रहूंगा। एक जितेंद्र भावे जी थे जिन्होंने एक पार्टी ओपन की थी नासिक में, जितेंद्र भावे जी, और उन्होंने सच के खिलाफ या समाज सेवा कर रहा था 1-2 साल से कंटिन्यू, और उससे पहले भी कर रहे थे। और उन्होंने एक निर्भय पार्टी ओपन की, निर्भय पार्टी उनका नाम, और बाद में उन्होंने कई लोग जुड़े और समाज सेवा से उसके साथ लोगों का लगाव लगा, लोगों को अच्छा लगा उसका समाज का काम। जैसे उन्होंने सरकार के खिलाफ जो भी कुछ पुलिस यंत्रणा थी काम करती है तो वीडियो बनाने देती नहीं पुलिस थाना में, तो एक गलत है, ऐसे कई मुहिम उसने किया। और पुलिस प्रशासन पैसा खाती है, ये सारा करप्शन उसने बाहर लाया। नासिक में कई लोग उनके साथ संगठन में जुड़े। फिर बाद में उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने गलत तरीके से झूठे एफआईआर दर्ज कर दी। फिर बाद में इसके बारे में बहुत सारी अफवाह न्यूज उसके बारे में अलग अलग छप रही।
और इसी तरह वही एक अकेला आदमी था, उसके कोई बड़ा है नहीं है कि पैसा मिलेगा, पार्टी फंड है वो वगैरह, वो एक मिडिल परिवार का आदमी, फिर भी उसने करप्शन के संविधान के हिसाब से उसने आवाज उठाई। इसीलिए हमारी महाराष्ट्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि महाराज आप लोग करप्शन वाले लोगों को जल्दी अपने पार्टी में इन्वाइट कीजिए और हमारे जैसे सच देशभक्त को रास्ते पे भीख मांगने के लिए छोड़ दीजिए।